ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं अलग रूम में रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ एक रूम में बिना शादी के तो नहीं रहूंगी। सच में? ठीक है, मेरे लिए यही काफी है कि तुम बस चलने के लिए तैयार हो। तुम्हें मुझसे कोई अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होता? मतलब मैं तुम्हारे इतनी क्लोज हूँ तो फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा ना। यही तो दिक्कत है, तुमने इतना सब कुछ किया फिर भी मेरी करीब आके मुझे तुमसे अनकंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा। कहीं आप ऐसी बातें तो मत करो कि मुझे थोड़ा शाय फील करा रहा हूँ। ठीक है, मैं मोम से बोल देता हूँ कि तुम साथ चलने के लिए तैयार हो। ठीक है, फिर तो ना जंकुक के साथ जॉन मैंसन चल जाती है। और मैं बता दूं एपिसोड 6 में जंकुक ने लिसा को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसमें वॉइस ओवर ना कट गया था, इस वजह से वो सुनाई नहीं दी। तो मैं इसमें बता दे रही हूँ वो लिसा दूध भेज दिया जंकुक ने। अब आगे ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे घर पे आई। मुझे लगा तुम मना ही कर दोगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आंटी क्यों बोल रही हो? अब मॉम बोलो ना, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो मॉम ही बोलोगी। हाँ, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारा रूम अलग कर दिया है, जैसे तुमने कहा था। तुम अपने रूम में जा सकती हो। ठीक है, पर चलो सब डिनर कर लेते हैं। ओके ठीक है। आयु, मैं क्या सुन रहा हूँ? तेरी की शादी हो रही है? किससे? तुम्हें आने में जरा लेट नहीं हो गया? मैंने तेरे को बोला था ना कि वो शादी नहीं करेगी। मैं तुमने जैसे बोला उसने मान भी लिया। तो वो मुझसे नहीं पटी तो तुमसे पटेगी? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूँगी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। फिर तुम्हें कौन सा इतना बड़ा झटका लगा है? तुम तो लंदन में कितनी लड़कियों के साथ घूमते थे, फिर तेल नहीं है तुम्हारे पास तो फिर इतना शौक क्यों हो रहे हो? और मुझे देखो, मुझे लगता है मैं सिंगल ही मरूंगी। फिर तुमने मुझे क्यों बताया क्यों नहीं? क्या बताती? यही कि तेरी की शादी होने वाली है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही रिश्ता तय हुआ है। ठीक है, इतना इमोशनल मत हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग किसी के लिए नहीं है। तो तुम तेरी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे, इसीलिए ना तुमने ये सारे फ्रेंडशिप के बहाने हैं। और प्लीज मुझसे तो ज्यादा बोलो मत। आइए, तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो। वैसे भी मैंने कब कहा तो मैं तेरे फ्रेंडशिप से उसको बिजनेस के लिए करना चाहता था? अच्छा, तो तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि अगर तेरे से मेरी शादी हो जाती है तो सारे शेयर मार्केट मेरे हो जाएंगे? और तो मैंने ऐसे ही कहा था। एक्चुअली जब शादी होगी तो जो चीज मेरा होगा वो तेरा भी होगा ना। हाँ, इसीलिए अब नहीं हो रही है शादी तुमसे। ठीक है, तो मुंह बंद करके बस शादी एंजॉय करो। आयु, मॉम, हाँ जी बहन, क्या मैं तेरे साथ उसके घर रहने के लिए चली जाऊँ? एक्चुअली वो अकेले पड़ जाएगा ना, इसकी वजह से। बात तो ठीक है मॉम, प्लीज ना, मैं सच में कोई शरारत नहीं करूँगी, ठीक से रहूंगी मैं तेरे के साथ रहूंगी। मॉम प्लीज। ठीक है, मैं पूछती हूँ उससे। डैड। हाँ, आप मॉम को समझाओ ना, ये ठीक है क्या होता है? मैं क्या करूँ? वो जब बोलेंगी तभी जाओगी ना। हाँ मुझे पता है, कल आंटी अच्छी है, वो बोल भी देंगे। जिसू को जाने दो, शायद ते अकेली होगी, थोड़ा बहुत उसका भी मन लग जाएगा जिमिन के साथ। मॉम प्लीज ना, आप अभी बात करिए। ठीक है, मैं भी फोन करती हूँ। हेलो जी, आपने फोन किया? हमने आपसे कुछ बात करनी थी कि ते अकेले होगी, इसकी वजह से जिमिन का भी मन नहीं लग रहा था। फिर जिमिन
आना चाहती है, मतलब वो तेरे के साथ जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक रहना चाहती है। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं तेरे के लिए जिमिन को भेज दूँ। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भेज सकती हो। जी आपका शुक्रिया, करती हूँ। मैं ये सब तो देखना चाहता था, सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अब मुझे किस क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं कर सकता? तुम अनकंफर्टेबल हो गए मेरे साथ। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने मना किया था ना कि आप शादी से पहले ऐसे कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें किसी तो किया है। लेकिन आप इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बताने आया था कि कल की शादी है। आप सुबह भी बता सकते थे ना। नहीं बस मैं एक्साइटेड था, इसलिए आ गई। सॉरी। जीवन तुम यहाँ? हाँ मैं आ गई। तुम क्यों, कैसे? अरे मेरी फ्रेंड की शादी है ना, इसीलिए मैं उसके साथ। तुम पागल हो? तुम्हारे भाई की शादी नहीं, मेरी बहन के साथ। ओह, मैं तो भूल गया। तुम्हारी भूलने की बीमारी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? मुझे भी लगता है। हाँ ये भी भूल गए होगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और क्या? तुम बताओ। और क्या? क्या बताऊँ? जब तुम मेरे रूम में इतनी रात को आई हो तो क्या कह सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। हटो, वरना हटो तो हटो ना। कितने दिन से मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन हमारे बीच में अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब कुछ भी नहीं हुआ? I mean, इतना बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो सकता। एटलीस्ट वन किस तो हो ही सकता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, बता भी ऐसा ही सिमी।